शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के शिखर सम्मेलन का आज दूसरा और अंतिम दिन है। राजनीतिक दृष्टि से ये दिन बेहद अहम मोड़ पर खड़ा है। तियानजिन में हो रही इस बैठक के जिस एक क्षण का सबसे ज्यादा इंतजार किया जा रहा है वो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच होने वाली द्विपक्षीय मुलाकात का। ये बैठक ऐसे समय हो रही है जब वैश्विक मंच पर कई भू राजनीतिक घटनाएं एक साथ घट रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ही दिन पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से फोन पर बातचीत की थी और अब वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करने जा रहे हैं। इस कूटनीतिक संतुलन को और अधिक जटिल बनाता है अमेरिका का ये फैसला, जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की है, सिर्फ इसलिए क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। यह निर्णय न केवल भारत अमेरिका व्यापार संबंधों को चोट पहुंचाता है, बल्कि वैश्विक दक्षिण की स्वायत्त विदेशी नीति को भी सीधी चुनौती देता है। ऐसे में मोदी पुतिन मुलाकात महज एक औपचारिक बैठक नहीं बल्कि पश्चिम के दबावों के बीच भारत की स्वतंत्र कूटनीति राह तय करने के लिए अहम कोशिश मानी जा रही है। बता दें, शिखर सम्मेलन के लिए पहले दिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और PM मोदी की गर्मजोशी से भरी हैंडशेक की तस्वीरें भी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियां बटोर रही थी। शी जिनपिंग ने भारत द्वारा उठाए गए सीमा पार आतंकवाद के मुद्दों को समर्थन भी किया। यह अपने आप में एक संकेत है कि बीजिंग शायद अब पाकिस्तान की खुली वकालत से थोड़ा पीछे हट रहा है, लेकिन असली परीक्षा अभी भी बाकी है। सम्मेलन के अंत में होने जा रही ये संयुक्त घोषणा पत्र ये तय करेगा कि ये समर्थन सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं बल्कि उसमें कोई ठोस और स्पष्ट प्रतिबिंब भी दिखाई देगा। याद दिला दें कि कुछ महीने पहले SCO की रक्षा मंत्री की बैठक में भारत की अपेक्षा के बावजूद संयुक्त बयान में पहलगाम आतंकी हमले का कोई जिक्र नहीं किया गया था। वहीं इसके विपरीत बलूचिस्तान के संदर्भ को शामिल भी किया गया था, जिसे भारत ने आपत्ति जताते हुए उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से ही इनकार कर दिया था। अब जब भारत फिर से आतंकवाद के मुद्दों को उठा रहा है तो इस बार चीन का समर्थन भी मिल रहा है। तो क्या इस बार संयुक्त घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से सीमा पार आतंकवाद की निंदा की जाएगी? खैर, ये तो समय ही बताएगा। इधर अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते एक बार फिर तनावपूर्ण हो गए हैं। ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका एक बार फिर अपने अमेरिका फर्स्ट सिद्धांत को थोपते हुए भारत पर आर्थिक दंड लगा रहा है। ये टैक्स वॉर न केवल भारत बल्कि SCO के अन्य सदस्यों जैसे चीन और रूस को भी प्रभावित कर रही है। दूसरे दिन की शुरुआत में ही राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ट्रंप की नीतियों पर सीधा हमला बोलते हुए दादागिरी और एक तरफा प्रतिबंधों की आलोचना की है। अब सवाल ये उठता है कि क्या SCO का संयुक्त घोषणा पत्र इस अमेरिकी नीति का आलोचना करेगा? अगर ऐसा हुआ तो यह पश्चिम और पूर्व के बीच एक और राजनीतिक विभाजन की शुरुआत हो सकती है। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शिखर सम्मेलन के पूर्ण स्तर को भी संबोधित करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री के अनुसार PM मोदी अपने भाषण में क्षेत्रीय सहयोग, आतंकवाद और व्यापारिक साझेदारियों पर भारत के दृष्टिकोण को सामने रखेंगे। ये सम्मेलन भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव में हो रहा है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, जिससे दोनों देशों के बीच हालात फिर से गर्म हो गए थे। ऐसे में जब आज की SCO पारिवारिक तस्वीर में तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एक साथ पहली लाइन में खड़े दिखाई दिए तो कैमरों की फ्लैशलाइट ने राजनीति के इस अजीबोगरीब पल को हमेशा के लिए कैद कर लिया। तुर्की का पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर समर्थन और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसकी भूमिका भारत के लिए एक चिंता का विषय रहा है। अब जब तुर्की, पाकिस्तान और भारत एक ही मंच पर हैं, तो डिप्लोमेटिक बॉडी लैंग्वेज भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है जितने की शब्द। भारत SCO जैसे मंच का इस्तेमाल कर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, विशेषकर सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता बनाने में जुटा है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये सम्मेलन एक रणनीतिक मंच भी है, जहां वो रूस के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर सकते हैं, चीन से नए समीकरण बना सकते हैं और पश्चिम को ये संदेश दे सकते हैं कि भारत की विदेश नीति किसी भी एक ध्रुव की गुलाम नहीं है। आज की मोदी पुतिन मुलाकात न केवल भारत रूस संबंधों की दिशा तय करेगी बल्कि आने वाले महीनों में रूस के भारत दौरे की आधारशिला भी रखेगी।
साथ ही ये बैठक भारत की मल्टी वेक्टर डिप्लोमेसी की एक मजबूत मिसाल भी पेश करेगी। जहां एक और अमेरिका से टकराव की स्थिति है, वहीं रूस और चीन से संपर्क बनाए रखना भी जरूरी है। आखिरी और सबसे अहम सवाल यही है कि क्या एससीओ का यह शिखर सम्मेलन भारत को रणनीतिक प्राथमिकताओं के अनुरूप आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत संदेश देने का मंच बन पाएगा, और क्या भारत रूस, चीन और अमेरिका के बीच जटिल कूटनीति के ताने बाने में अपनी जगह मजबूत कर पाएगा। आपकी राय इस मामले में क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।